अगर आपने इसी साल 12th पास किया है और अब आप कॉलेज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। फर्स्ट, अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो कोई इश्यू नहीं है। काउंसलिंग लिस्ट दूसरी बार भी आती है और तीसरी बार भी आती है। मेरिट के बेसिस पे या फिर आपके एंट्रेंस के जो भी स्कोर आए हैं, उसके हिसाब से आपका काउंसलिंग की लिस्ट में नाम आता है। तो अगर फर्स्ट टाइम में नहीं आया, जस्ट वेट, नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए, अगली बार में आ जाएगा। सेकेंड, इन केस अगर आपको अपने फेवरेट कॉलेज में, फेवरेट यूनिवर्सिटी में या फेवरेट कोर्स में एडमिशन नहीं मिल पाया है इस साल, आप एक साल ड्रॉप कर सकते हैं। इट इज़ ओके, आपकी कोई उम्र नहीं निकली जा रही है। एक साल आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, हो सकता है कि आपको अगला जो भी कॉलेज मिले या यूनिवर्सिटी मिले वो बहुत अच्छे मिल जाए। आपको एक साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है उस केस में, और आप बाकी और भी चीज़ें जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। मे बी आपको शायद अभी पता नहीं है दैट व्हाट यू वांट टू गो फॉर, और आपको इस एक साल में कुछ और समझ में आ जाए। यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट कोर्सेज, राइट। सो अगर आप एक साल का गैप ले रहे हैं तो इट इज़ ओके, यू डोंट हैव टू फील गिल्टी, यू आर नॉट बिहाइंड एट ऑल। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने कॉलेज के 3 साल में अपनी स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि अगला जो आने वाला जनरेशन है, जिनको जो जॉब्स में जाएंगे, उनके लिए सिर्फ मेरिट बेसिस पे चीज़ें नहीं काम करेंगी। आपके पास स्किल्स होना और अच्छे टेक्निकल प्रैक्टिकल स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी आप कर रहे हैं, फिर अगर आप मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, तो आपकी मार्केटिंग की जो नेगोशिएशन स्किल्स होती है, प्रेजेंटेशन स्किल्स होती हैं, वो आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप आईटी में हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छे होनी चाहिए। जो भी आप काम करें उसमें हार्ड कोर जो आपके स्किल्स हैं उन पे काम करें। आपका मार्क्स जो है, अगर आप 60% 65% भी ला रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू वर्क, इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ, if you're not able to communicate well, if you're not able to express yourself in front of the interview panel or client or anyone in front of you, तो फिर चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी। यू नो AI is coming, वो ऑलरेडी सारी AI is coming, क्या AI is already there, और अब वो ज़्यादातर चीज़ें काम कर देता है। तो ऐसी स्किल जहाँ जो AI रिप्लेस नहीं कर सकता, उन पे आपको काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। सो टेक केयर एंड जस्ट डोंट गिव अप ऑन एनीथिंग।